डाटा एंट्री का पेपर टफ नहीं था, लेकिन सेट बी ने सिस्टम हैंग कर दिया बच्चों। हाँ जी, ठीक से पढ़ के तो गए नहीं थे या पेपर के पैटर्न समझे नहीं थे। अप्रैल में अभी ये जो 25 को परसों पेपर हुआ है ना, 25 का, अप्रैल 25 का पेपर, तो बच्चों वही पेपर दिखाने जा रहा हूं। तो ये देखो बच्चों, स्टूडेंट की हमारे राइटिंग कितनी साफ है, देख रहे हो। तो आपको भी अच्छे से राइटिंग प्रेजेंट करनी है। तो चलिए पेपर देखते हैं। एक तो पूरा पेपर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, चीजें चेंज हुई। ऊपर से ये वाला पेपर तो मिलता नहीं है, तो अब पेपर पहले देते हैं आपको। 2 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का। फिर बोल रहा हूं, अप्रैल 25 का पेपर है। कोई सैंपल पेपर नहीं दिखा रहे कि बोल दिया पेपर देखो और उसमें सैंपल पेपर दिखा रहे हैं। अप्रैल 25 का पेपर, 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सारे क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट करने थे। हाँ, इंटरनल चॉइसेस थी। चलो देखते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले तो पूरा वीडियो देख लो। सर पहले यही बता दो पेपर कैसे मिलेगा। उन्नति पेपर लिख दो कमेंट सेक्शन में, दे देता हूं पेपर वाला, फ्री पीडीएफ दूंगा। सेकंड, सर मुझे इसका सिलेबस चाहिए, तो उन्नति सिलेबस। सर मुझे पेपर ना लेकिन पेंटिंग का चाहिए, उन्नति पेंटिंग पेपर। अरे आप मुझे बताओ तो सही, मैं उसका डिटेल्स उस पेपर को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो एमसीक्यू थे 1 to 7 में 1 मार्क्स के, 8 to 10 में एक क्वेश्चन था, उसके 2 सब पार्ट थे, 1 मार्क्स ईच। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें 30 to 50 वर्ड्स की वेटेज थी। 3 मार्क्स में 50 to 80 वर्ड्स, 4 मार्क्स में 80 to 120 वर्ड्स। सर ये इन्होंने इतना क्लियरली क्यों लिखा हुआ पहले से ही? क्योंकि नलायको तुम कहानियां लिखते हो, पता लगता है कि डाटा एंट्री का पेपर नहीं, हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ध्यान दे ही नहीं रहे हो। तो ये पेपर बच्चों को इजीली मिल नहीं रहा है, तो फटाफट पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। लाइन बाय लाइन ओरिजिनल फॉर्मेट, किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है ताकि पूरे मार्क्स आए, मैं आपको सब बताऊंगा। ये देख रहे हैं सर किस तरीके से आंसर लिखे, बस बता दो कि कोई मार्क्स कटे ना। अगर हमारे साथ जुड़े हो, मार्क्स नहीं कटने दूंगा, सारा पैटर्न बताऊंगा। तो चलिए आपके सामने प्रेजेंट है अप्रैल 2025 के आंसर्स। लोग तो सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, डिजाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा, 3 मार्क्स में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन तो पढ़ा था, लेकिन उस टाइम हमने एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो बच्चे ये एक्सक्यूज देना बंद करो, पहले 5 साल के पेपर कर लो। सर कहां से मिलेंगे 5 इयर्स के पेपर एटलीस्ट? ये रहा नंबर आपके सामने, स्क्रीन पे भी चल रहा है नंबर। मेरी टीम से कांटेक्ट करके 5 साल के पेपर ले लो। अब असर्शन रीजनिंग का आंसर लिख दिया, क्यों लिखा, क्या रीजन है? और क्या पता यही क्वेश्चन अगली बार एमसीक्यूज में आया हो। तो अब आप समझदार हो, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया है, तो स्मार्ट स्टडीज करनी है। पहले सिलेबस देखो, उसके बाद पेपर देखो, चैप्टर मार्क करो कि मुझे इन चैप्टर्स को करना है, उसके बाद पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करो। क्लियर है? वीडियो को आप एंड तक देख रहे हो। सर जैसे मुझे वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, इसका आंसर नहीं मिला, सिर्फ एक ही क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो वाला क्वेश्चन, मैं आंसर लगा दूंगा। क्लियर है? आप मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, तभी तो मैं एक्शन लूंगा। पहले आप एक्शन लो, और अभी भी एक्शन नहीं लिया ना, तो फिर ये मत बोला सर पेपर खराब गया, हमारे पेपर में ये हो गया, अब हम क्या करें, कोई और रास्ता बता दो। रास्ता तो मैं अभी स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, और स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि अभी से सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और एक और बात, क्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? ये सारे पेपर्स लगा चुका अपने चैनल पे, तो अब आप समझदार हो, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। सारे सॉल्यूशंस देख लिए हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस और उसका पैटर्न बता चुका हूं, सारी प्रैक्टिकल फाइल्स लगा चुका हूं विद वाइवा क्वेश्चन, और ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट जो 20 मार्क्स के है ना, ये भी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।